Hi everyone, welcome back to my channel Achieving Alpha and welcome back to another episode of Smart Money Analysis for today that is 15th of December 2021. और मार्केट्स में काफ़ी वोलेटिलिटी रही आज एंड द सेम कैन बी एक्सपेक्टेड टुमारो. नाउ व्हाई एम आई सेइंग दैट वो हम डेटा में देखेंगे बट एज ऑफ नाउ द मार्केट्स आर क्वाइट वोलेटाइल एंड द रीजन इज सिंपल. टुनाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट नॉट जस्ट फॉर द यूएस मार्केट्स नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर मार्केट्स अक्रॉस द ग्लोब एंड दैट इवेंट इज द एफओएमसी मीटिंग बाय यूएस फेड. तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाली रहेगी. मेन जो चीज़ रहेगी दैट वुड बी द कमेंट्री ऑफ जेरोमी पॉवेल ऑन द इन्फ्लेशन. सो इनिशियली उन्होंने कहा कि दिस इन्फ्लेशन इज ट्रांजिटरी, दैट मीन्स इट विल गो अवे. बट ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बन सकती है. दैट्स व्हाट पीपल आर एंटिसिपेटिंग इन द यूएस एंड दैट इज व्हाट इज ड्राइविंग फियर इन द मार्केट्स. सो विल सी कि लास्ट 2 या 3 दिन से द इंडिसेस स्पेसिफिकली यूएस इंडिसेस आर फॉलिंग क्वाइट हेवीली. And the question is simple कि क्या करेगी Fed and कहाँ जाएगा Nifty. So that's what we'll try to analyze in this particular video. Although we really do not know कि Fed क्या करेगी, the market is expecting कि it will basically try to increase the speed of tapering and it will also induce the rate hike earlier than expected. So that is one of the fears for the market. But the other side of the coin is कि Omicron is also creating a lot of worries. So it might be possible कि थोड़ा सा delay किया जाए या even जिस पेस पे टेपरिंग शेड्यूल थी उसी पेस पे उसे रखा जाए. सो वी रियली डू नॉट नो यार, तुक्का लगाने का कोई मतलब है नहीं. ऑल वी कैन डू इज लुक एट द डेटा एंड माय पर्सनल सजेशन इज कि इफ यू आर अ बिगिनर तो कल रहने देना यार, कल मत ट्रेड करना बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट. वी रियली डू नॉट नो हाउ द मार्केट वुड रिएक्ट टू दैट. प्लस डेटा काफी वॉलेटाइल आया है आज, दैट विल हैव अ लुक एट. एंड प्लस कल एक वीकली एक्सपायरी है, दैट इज थर्सडे. तो a lot of reasons to just sit on the sidelines and enjoy the view. But it's very good basically opportunity for people. अगर you are an experienced trader so volatility is really good for you. Like दोनों साइड के swings कल expected है and we'll have a look at कि what we can expect. तो let's. So this is a daily time frame chart of Nifty 50. Again एक अच्छी खासी red candle है, a decent size की, and RSI is around 43. And this is a daily candle. Just managed to take some support on the 100 EMA that is around 17,190. बट इफ यू हैव अ लुक एट द इंट्राडे, काफी ज्यादा वोलेटाइल डे था. यू विल सी कि पहले हम नीचे गए, देन ऊपर गए, फिर वापस नीचे गए, फिर ऊपर गए एंड देन क्लोजिंग टुवर्ड्स द डे लो. तो यस, क्लोजिंग टुवर्ड्स द डे लो है, नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग. बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाने की आज कोशिश कर रहा था बट एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस उसने लिया है फ्रॉम दिस 120 EMA बेसिकली. यू कैन सी क्लियरली एक सेलिंग कैंडल है और इसकी भी क्लोजिंग जो है डे लो के पास है एंड आरएसआई इज क्लोज टू 44. सो अगेन लॉट ऑफ बेयरिशनेस. और इसका एक हिंट सुबह ही मिल गया था. एक तो जिन्होंने कल का डेटा होगा, पीपल न्यू की अच्छी खासी कॉल राइटिंग स्मार्ट मनी के साइड से हुई थी. सेकेंडली दिस डॉलर. सो बेसिकली 9 बजे जो है करेंसी ट्रेडिंग चालू हो जाती है एंड द डॉलर आज सुबह से ये स्ट्रॉन्ग था. सो इफ आई शो यू दिस, तो अगर 15 मिनट का हम चार्ट देखें तो आप देख सकते हो कि सुबह से इट वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड बुलिश. तो यार जैसे जैसे डॉलर ऊपर जाता है, मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग कि डॉलर और जो इंडेक्स है उनका बेसिकली एक इनवर्स कोरिलेशन होता है मोस्ट ऑफ द केसेस. और अगेन जरूरी नहीं है. ऑफन टाइम्स फंडामेंटल्स काम नहीं करते मार्केट में बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डू. जैसे बबल के टाइम पे नथिंग रियली मैटर्स, डॉलर कितने भी ऊपर जाए, क्रूड कितने भी ऊपर जाए, निफ्टी वाज गोइंग अप. सो दीज आर सम ऑफ द लिटिल थिंग्स व्हिच यू शुड नो. और आज के दिन एक अच्छी स्ट्रैटेजी ये हो सकती थी फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव दैट समवन कुड हैव होल्डेड बेसिकली अ लॉन्ग स्ट्रैडल और अ लॉन्ग स्ट्रैंगल. सो बेसिकली उसमें द थिंग इज दैट अगर इधर साइड कोई बड़ा मूव आता है सो यू वुड हैव मेड रियली गुड मनी. बट नेवरदलेस वी कैन नॉट रियली प्रिडिक्ट कि कैसा क्या रहेगा. सो आई बेसिकली क्लोज्ड ऑल माय पोजीशंस. कुछ कॉल राइटिंग की थी 17,500 एंड अबव की. आई बेसिकली क्लोज दैट जस्ट टू बी सेफ बिकॉज आई न्यू कि कल वोलाटिलिटी रहेगी. अब अगर कुछ पॉजिटिव रिएक्शन आ जाए मार्केट पे फेड की कमेंट्री का, सो दैट कुड बी अनदर थिंग. हो सकता है मार्केट ऊपर चली जाए और हो सकता है मार्केट नीचे चली जाए. वी रियली डू नॉट नो. सो माई सजेशन, जस्ट स्टे ऑन द साइड लाइन्स इफ यू आर अ न्यू ट्रेडर. और अगर हो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर करनी है ट्रेडिंग, सो इट्स बेटर टू ट्रेड इंट्राडे रादर देन कैरिंग एनी पोजीशंस. सो ठीक है यार, ये डेली टाइम फ्रेम चार्ट था. लेट्स गो टू द ऑप्शन चेन. सो ऑप्शन चेन से पहले लेट्स हैव अ लुक एट द ग्लोबल मार्केट्स. सो इट्स अबाउट 8:30 फॉर नाउ. 8:30 बज रहा है एंड यू कैन सी कि दीज आर माइल्डली रेड, द यूएस इंडिसेस. जो फेड का डिसीजन और जो कमेंट्री है दैट इज इन लेट नाइट. आई थिंक 2-1 बजे के अराउंड जो भी रहता है डिसीजन दैट इज हैपनिंग. सो दैट्स व्हाट यू कैन हैव अ लुक एट. यहाँ पे अगर हम एस जी एक्स निफ्टी देखें तो इट इज़ कंसिडरेबली डाउन, मतलब थोड़ा बहुत हल्की फुल्की वोलेटिलिटी इसमें भी रहेगी. एंड वी कुड ओपन अप बिग गैप अप और गैप डाउन बेसिस यूएस इंडिसेस. हाउ डू दे परफॉर्म आफ्टर द फेड्स डिसीजन?
तो यार करंटली थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड, मार्केट इज एंटिसिपेटिंग कि कुछ नेगेटिव कमेंट्री आएगी। एंड सी अल्टीमेटली उन्हें ये चीज करनी पड़ेगी बिकॉज द इन्फ्लेशन इज थ्रू द रूफ, राइट? इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल नहीं किया सो दिस कैन बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। स्टॉक मार्केट तो जो करेक्ट होगा दैट इज फाइन, बट अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं किया सो दैट कैन बी आउट ऑफ कंट्रोल फॉर फेड लेटर, सो दे वुड लाइक टू टेक सम मेजर्स एटलीस्ट। तो जो भी है, या तो टेपरिंग जल्दी करेंगे या रेट हाइक सूनर देन एक्सपेक्टेड हो जाएगी। दैट समथिंग विच यू कैन keep an eye out for, but basically अभी तो चीजें सही नहीं दिख रही। Let's have a look at the option chain. So option chain में you will see कि 17,000 पे still put writers बने हुए हैं, almost a cumulative OI of almost 44.7 lakh, but the shocking thing is कि आज almost नील के बराबर एडिशन हुआ है। And it's obvious, right? जब markets bleed कर रहे हैं overall, जब global markets are going into the red, why would anyone just take a risk and write some puts? यहाँ पे हल्की फुल्की राइटिंग हुई है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, बट स्टिल यहाँ पे भी इतने से प्रीमियम के लिए आई डोंट थिंक कोई रिस्क लेना चाहेगा। सो मे बी दिस इज फ्रॉम हेजिंग पर्सपेक्टिव। और यहाँ पे बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी पोर्ट में यू कैन सी कि थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग हुई है, एंड दैट्स क्वाइट ऑब्वियस क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम इज वेरी नेग्लिजिबल, बट सिंस देयर इज एन इवेंट सो द रिस्क इज क्वाइट हाई, सो पीपल वुड हैव प्रेफर्ड टू अनवाउंड देयर पोजीशंस। Talking about the call side, so call side again you will see heavy writing हुई है, PCR I'm sure must be quite close to 0.5 or something, let's see। यस, यू कैन सी एग्जैक्टली 0.5 पर है, ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। और कल मार्केट वोलेटाइल रहेगा, सो जरूरी नहीं है कि मार्केट से नीचे जाए, यू कैन एक्सपेक्ट स्विंग्स ऑन बोथ साइड्स, सो यू गोटा बी एक्सट्रीमली केयरफुल। हाईएस्ट ओआई की बात करें 17,500 हैज ऑलमोस्ट 81 लाख ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। मेरी भी कुछ पोजीशंस थी बट यू कैन सी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल यहाँ पे प्रीमियम्स बचे हैं, सो आई जस्ट prefer to exit them rather than taking any sort of an anxiety with me, or any trade which doesn't let you sleep at night is not a worth trade taking. Next, let's go to the data in the cash and the derivatives market and try to understand the position of smart money there. So, first of all, in the cash market, you will see a selling of roughly about 3,407 crores from the FIs, which is quite a significant selling. And in the apart from the DIAs, it's almost a buying of almost 1550 crores, which is again minute buying, almost double the selling from FIs. So again, the activity in the cash market is sort of pretty much negative. So this is again bearish for the market. Let's go to the derivatives data. And in derivatives, we'll start off as usual with the net position in index futures from the FIs. A reduction of almost 1.26%, which is quite bearish. Some long unwinding plus some short build-up, minute quantity compared to yesterday. But a good short covering can be triggered because it's a weekly expiry plus there is an event. So beware of that. And talking about the stock futures, so stock futures, mein, you will see that there's almost 0.7% of reduction. So good number of longs unknown plus a decent amount of short build up as well. So index futures mildly negative, stock futures negative, I would say. And talking about stock options, index options basically. So index options you will see in the call longs, good number of calls added today, minute amount of call shorts, good number of put longs added as well, and some put shorts have been basically reduced in the index. So on a net on net basis, you will see that almost 43,000 lots of calls bought and almost 40,000 lots of puts bought, which makes the data slightly bullish from an index options. But usually it is seen when this amount of heavy index option buying is done on both the sides, that is both as well as call and put are bought. So basically you can expect some really good wild movements on the next day on both sides because the market can go up, then profit in these calls can be booked, and the market can go down and profit in these puts can be booked. So this is the data from the options, which clearly suggests a lot of volatility. So futures where the data is slightly negative, considering the stock futures, index futures is mildly negative. But do note that some amount of profit booking or short covering can happen, and moves on both sides can be expected. So what is the verdict? If you are a good trader and an experienced trader, you can make good use of the volatility, but always stay hedged. That's my like personal preference. And tomorrow could be a good money making opportunity or a money losing opportunity. After all, FNO is a zero sum game. So beware about that and trade safely because it's an expiry and an event. So this is it for the analysis for today. I hope you enjoyed this particular video. If you did, please consider pressing the like button. And if you're new here and coming up for the first time, subscribe to this channel for more such content. Thank you so much for sticking around till the end. Have a good day. Take care. Bye bye.